लखनऊ में यकीनन जब मैं आता हूं शो करने के लिए तो यही जगह होती है जहां पे मैं मौजूद रहता हूं, बातचीत का सिलसिला जोड़ता हूं। अच्छा लगता है, बातचीत का सिलसिला जोड़ने में बहुत अच्छा लगता है। लखनऊ में वैसे तो पूरे देश में घूमते हैं, एक लंबा टूर खत्म करके बिहार से आए हैं, तो वहां का अलग पानी है, हवा है। लखनऊ की अलग पानी और हवा है। यहां के हिसाब से आदमी खरामा खरामा बटन खोलता है, फिर बटन खोलने के बाद धीरे से बोलता है कि मैं बोलूं ना बोलूं, खड़े हूं ना। क्या बाबूजी क्या नाम है? अरे पांडे जी खड़े होइए। कहां के रहने वाले हैं? लखनऊ का। वो समझ गया, बटन को छूने से ही जो अंदाज है ना आपका बटन छूने का, मैं उसी से अंदाजा लगा ले। दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। हाँ मैं समझ गया, प्यार का तोहफा। ऐसा प्यार जो है आई लव यू वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ भाई क्यों नहीं, लखनऊ का शहर तो इससे उसी तरह से मिलते हैं। वो जो मेहमान मौजूद हैं उनसे मैं तारुफ आपका जरूर परिचय करा देता हूं जो मौजूद हैं हमारे साथ। बीजेपी से आज संजय चौधरी मौजूद हैं, पुराने हमारे मित्र हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सुरेंद्र राजपूत जी हैं, वो भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से हैं, पुराने मित्र हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। विनय सिंह बिन्नू वो भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो, लेकिन बहुत जूनियर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो, हमसे जूनियर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रोहित अग्रवाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, आरएलडी से हैं। मौलाना अली हुसैन खुमी साहब मुस्लिम धर्मगुरु हैं, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच। रविंद्र अजब जी कुछ देर में हमारे साथ मौजूद रहेंगे, और पीयूष मिश्रा जी जो कि सुहेल दो भारतीय पार्टी से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करना है। वो लोग जो यहाँ पे चाय और समोसा खाने आए हैं, मैं उनसे जरा जल्दी जल्दी बात कर लूं। आप नाराज क्यों हैं? अरे लखनऊ का आदमी तो नाराज भी होता तो तुरंत चेहरे से पता चल जाता। क्या नाम है आपका? रंजीत धानुक। रंजीत जी क्या काम करते हैं साहब? तो सामाजिक कार्यकर्ता हूं। सामाजिक कार्यकर्ता है तो नाराज नहीं रहना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता को पता नहीं कब टिकट मिल जाए, कब चुनाव लड़ना पड़ जाए, तो इसलिए तो बिल्कुल हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्ते, कहां से हैं आप? कहां से आइए, इधर आइए। दिल्ली से है। दिल्ली से हैं, ओह तभी वो अपनी धुन में रहता है, अपनी ठसक में दिल्ली रहता है कि भाई देखें दिल्ली वाले जो हैं दूर खड़े रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। खैर मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। जो लोग यहां पे मौजूद हैं, एक स्टेटमेंट पढ़ता हूं, फिर वो तमाम सारे लोग जो जुड़ेंगे उनसे मैं बातचीत के लिए सिलसिला जोड़ूंगा। झारखंड के कांग्रेस के एक नेता इरफान अंसारी साहब कहते हैं कि अगर वो जबरदस्ती एसआईआर लागू, एसआईआर वो जो गहन पुनरीक्षण चल रहा है, सब परिचित है उससे, इतना बार बार वो हुआ है, वो अगर जबरदस्ती एसआईआर लागू करते हैं तो मैं राहुल गांधी से कहूंगा, कांग्रेस के नेता हैं इरफान भाई, वो ये कहते हैं कि मैं उनसे गुजारिश करूंगा राहुल गांधी से कि चुनाव ही ना लड़ा जाए। वो ये कहते हैं कि चुनाव ना लड़िए और बिल्कुल चुनाव से दूर रहिए। हाँ जी, या बांग्लादेश बॉर्डर चले जाए, बांग्लादेश जाने के लिए। अरे भाई बात तो कह लेने दो भाई, बुरी बात तो कह लेने दो। अखिलेश मैं बातचीत करूंगा, मैं सब थोड़ा देखिए, मैं लखनऊ से हूं तो मुझे मालूम है यहाँ की थोड़ी सी तहजीब पता जी, मैं बिल्कुल अच्छी तरह से वाकिफ हूं जी। अखिलेश यादव जी ने बयान दिया कि जहां जहां समाजवादी पार्टी जीती वहां से लगभग 50 हजार वोट जो है, या 50,000 वोट जो है काटे जा रहे हैं। उनका एक बयान और है कि एक समय था जब जुखाम 500 mg की दवा से ठीक हो जाता था, लेकिन जब से ये बीजेपी की सरकार आई है तब से 650 mg की दवा लेनी पड़ रही है। अब इशारा उनका वही है जो आप समझ रहे हैं, वो कहते हैं 650 mg की दवा लेनी पड़ रही है। और एसआईआर के बारे में वो कहते हैं कि भाई ये जो है ये वोट काटने का एक तरकीब है और वोट काटे जा रहे हैं। इसी से बातचीत का सिलसिला हम शुरू करेंगे। पहले एक आदमी, कोई भी शख्स जो बोलेगा, उसके बाद मैं बातचीत शुरू करता हूं। जी जनाब, क्या नाम है? विनीत शुक्ला मेरा नाम है। जी विनीत जी, अब अभी कह रहे थे कि 500 mg की जगह 650 mg लेना पड़ रहा है, तो अभी यही यूपी के एक पार्टी के मुखिया हैं, समाजवादी पार्टी के, हाँ। उन्होंने कहा कि मुझे हजम नहीं हो रहा, उनका हाजमा अभी से खराब है, तो 27 में उनका क्या हाल होगा। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि 27 में चुनाव होने हैं, लेकिन गहमा गहमी अभी से है और बहुत सारी चीजों, 12 राज्य हैं जहां एसआईआर हो रहा है। बंगाल पे मैं आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा, बांग्लादेश के बॉर्डर पे बड़ी गहमा गहमी है, मैं वहां तक भी पहुंचूंगा, लेकिन ये बात कही गई। मैं सबसे पहले राजपूत जी आपको बुलाता हूं, और उन्होंने कहा कि सुझाव दिया, उनका मानना है, बहरहाल पार्टी का क्या कहना है ये तो वो पार्टी बताएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि एसआईआर जहां भी जबरदस्ती लागू हो, कांग्रेस को चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए।
भाई ये डॉक्टर साहब का अपना निजी विचार है और निजी विचार को व्यक्त करने की हाँ, निजी विचार को व्यक्त करने की सबको आजादी है, आपको भी आजादी है। बिल्कुल साहब 2014 के बाद जी कुछ आजादियों पर प्रतिबंध लग गया है। अगर ये निजी आजादी का विचार भी कोई कह दे ना तो उनको कह देंगे देशद्रोही है। बांग्लादेश चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। क्यों चले जाओ भाई? किसी के बाप का है हिंदुस्तान? आप हमको बताओ। एक हर शख्स का निजी विचार है। आज की डेट में एसआईआर की जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, आप कहते हैं अखिलेश यादव ने कहा 650 एमजी की गोली लेनी पड़ेगी। सच तो यह है कि अब तो 1000 एमजी की गोली लेनी पड़ रही है। ये मेडिकल डॉक्टर कह रहा है, प्रिस्क्राइबर कह रहा है, जो डॉक्टर है वो कह रहे हैं। पढ़े लिखों की बात है। बुखार नहीं जा रहा है। हाँ नहीं, बुखार 1000 से चला जाएगा। अच्छा हाँ तो ये मुझे नहीं मालूम कि ये जो 1000 एमजी की दवा है, मैं आप ही को दूंगा, 1000 एमजी की दवा है, वो ये है क्या? वो तो यही बताएंगे, खुलासा ये बिन्नू करेंगे। तो दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। अगर एसआईआर में आकी है हाँ। कोई आदमी जबरदस्ती कर रहा है। आज आपकी डेट में 6-6 लोग आत्महत्या बीएलओ कर चुके हैं। उस पर कोई बात नहीं होगी, ना उस पर प्रतीक त्रिवेदी बात करेंगे, ना उस पर और कोई बात करेगा। बात करेंगे खाली कि साहब वो बांग्लादेश चले जाए, वो पाकिस्तान चले जाए। 5-5 बीएलओ, जिसमें 3 बंगाल के हैं, 2 राजस्थान के हैं, और कितने हैं नहीं मालूम मेरे को, शायद छत्तीसगढ़ का भी एक है। बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। उस पर जिस तरीके से मजबूरी फंसाई जा रही है, जिस तरीके से उनसे कागज मांगे जा रहे हैं, जिस तरीके से उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। मेरा तो एक ही कहना है प्रतीक भाई ना, आप तो सुविख्यात आदमी भी हैं और एक लीगेसी से है परिवार की। तो कहते हैं ना कि फहमीदा रियाज ने एक जगह पर लिखा था कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे। जो है वो भी खो सकता है, और इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहां हो सकता है। कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा। तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाए। ये कांग्रेस के प्रवक्ता ये अपनी बात कह रहे थे कि भाई इस पर बात नहीं होगी। ये बात इन्होंने कोट करी है, तो इसकी बात का बीजेपी ने भी एक बात कही है। अमित शाह जी ने कहा कि ये बताइए, इस देश का सीएम, इस देश का प्रधानमंत्री यहां के नागरिक चुनेंगे? यहां के नागरिक ही चुनेंगे? उन्हीं को यह अधिकार है कि कोई बाहर के मुल्क का आदमी यहां का सीएम या यहां का प्रधानमंत्री चुनेगा? अब रही बात जो दिक्कतें हैं, वो यकीनन दिक्कतें दूर करनी चाहिए, ये दिक्कतों पे बात होनी चाहिए। लेकिन यह कह देना कि एसआईआर जहां हो रहा है वो जबरदस्ती है, और जहां हो रहा है उसे बिल्कुल वहां पे चुनाव में भाग नहीं लेना चाहिए, तो फिर काहे का लोकतंत्र? और आप काहे को कहते हो कि लोकतंत्र खतरे में है? तो तमाम सारे सवाल हैं। जी बीजेपी समाजवादी बोले, अरे निकल का है तुम आए पहले, बड़ा अच्छा आ जाओ, आगे आओ जी। देखिए एक चीज मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जितना इस उत्तर प्रदेश के अंदर डरी हुई है, आपने कहा ना कि गृह मंत्री साहब ने कहा कि जनता ही चुनेगी। हम भी जानते हैं कि जनता चुनेगी, लेकिन जनादेश से आना चाहिए, ज्ञानादेश से नहीं आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, तुम एक बात बताओ, एक बात बताओ। मैं तुम चुनाव आयोग ज्ञानादेश की बात कर रहा हूं। आप आइए, जनादेश से आइए, अरे मना करते हैं। अरे भाई ये बताओ, तुम 37 लोकसभा सीट जीते तो जनादेश था। 37 नहीं जीते हैं हम। भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में जगह नहीं है, उसी चीज से डरी हुई है। वो चाहती है एसआईआर के भरोसे हम 50-50 हजार वोट काटते, लाख वोट काटते, लेकिन ये उत्तर प्रदेश से होने नहीं पाएगा। हाँ जी, आराम से आराम से देखिए। अरे बैठे, एक मिनट नो, पहले एक मिनट रुकिए। बहुत शाइस्तगी से, शालीनता से। क्या नाम है साहब आपका? संतोष तिवारी। संतोष जी, क्या काम करते हैं? टीचर हैं हम। टीचर हैं? अरे देखिए, टीचर को तो बहुत शालीन होना चाहिए, और बिल्कुल एकदम सुनिए मेरी बात, रुकिए तिवारी जी, उतावलापन बिल्कुल ठीक नहीं है। आप बोलिए अब आप साहब। हाँ, किस जनादेश की बात कर रहे हैं? 2003 पहले की या 2003 से बात की? किस जनादेश की बात कर रहे हैं? इस सर्वे क्या है कि अगर 2003 के पहले के आपके माता पिताजी हैं, उनकी क्रम संख्या, उनका इपिक नंबर, इसमें क्या बुराई है? हमें भाई इतना सारा प्लीज बता दीजिए। बस हम उस जनादेश की बात कर रहे हैं जो 10-10 हजार रुपया में चला था।
हम जैसे भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 10,000 पे वोट खरीदा, शर्म नहीं आती है? तुम्हें मुद्दों पे राजनीति करना नहीं आती है? तुम डरते हो नहीं, वो देखिए ये सारे, सुनिए तिवारी जी एक मिनट बात मेरी सुनिए। सारे प्रश्न अनिवार्य हैं और सारे प्रश्नों का उत्तर दें, ये प्रवक्ता को नहीं बताया गया है। वो अपने तो वो सारे प्रश्न अनिवार्य हैं सबके जवाब। एक मिनट जी, जनाब क्या नाम है, आगे आइए। हुजूर। मेरा नाम संजय दयाल है, मैं लखनऊ से आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आप ही का प्रोग्राम है जी, आप बोले। नहीं सर, धन्यवाद। बस इतना ही। हाँ जी आप आगे, हाँ जी आगे आइए। हाँ जी भाई। सर मेरा नाम राजू पटेल है और मैं एक शायरी आपके नाम के ऊपर कहना चाहूंगा। जाड़ा चाहे जितना खूबसूरत है, खरगोश के बेटे का नाम नायम है और पूरी दुनिया में आदरणीय प्रतीक त्रिवेदी न्यूज 18 का जलवा कायम है। मैं तो कुछ नहीं देख रहा था कि मैं सोच रहा था मैं ही बहुत काबिल हूं, लेकिन आपके बाल जो कलर हुए हैं, हाय हाय, मैं सोच रहा था मैं ही बहुत काबिल हूं, लेकिन लखनऊ के आगे पता चलता है कि ऊंचाई कितनी है और कितनी दूर तक है। जी जनाब, कहां से आना हुआ? लखनऊ से हूँ। लखनऊ से हैं, कहीं जा रहे हैं या कहीं से आ रहे हैं? मैं अपने वर्किंग पे जो प्रोफेशन आपका है वो भी मेरा प्रोफेशन है। हाँ जी, आपका भी वही है? आई एम अ जर्नलिस्ट। अच्छा, आप जर्नलिस्ट हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। टीम का आपका ये शो देखने के लिए। जी बहुत अच्छी बात करी मेरे लिए तो। यार पर जो बात हो रही है, जो कांग्रेस के नेता ने झारखंड में, हाँ जी राजपूत जी ने, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। देखिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हो रहा है वो गलत नहीं हो रहा है मेरे समझ में, क्योंकि उसके जरिए हमें ये पता चल रहा है कि जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे उनका नाम अभी तक वोटर लिस्ट में कायम है, उसे हटाया जाए, डुप्लीकेट वोटर्स को उसमें से हटाया जाए, नए मतदाताओं को उससे जोड़ा जाए। अगर ऐसा हो रहा है तो उसमें गलत क्या है? और अगर ऐसा हो रहा है इसमें गलत क्या है? आखिर विरोध क्यों है? इस बात पर विरोध क्यों है? जी नमस्ते, क्या नाम है आपका? सुमन सिंह परिहार। सुमन जी, गृह का कार्य है या इसके अलावा भी कुछ और सामाजिक दायरे में? सामाजिक दायरा भी। सामाजिक दायरे में मुझे पता चल गया कि कोई आदमी अगर बहुत देर से वेट करे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कोई नहीं आ सकता है सर, लेकिन सामाजिक दायरे वाला जो व्यक्ति है वो बहुत पेशेंस वाला होता है। तिवारी जी ध्यान रखिएगा, टीचर हैं आप, ना बिल्कुल अपना पेशेंस मत लूज किया करिए। जी बोलिए। सरकार जो कर रही है सही कर रही है और यही होना चाहिए। जो वोट देने का अधिकार जो है वही तो वोट देगा। आप नहीं देने वाले हो तो आपको कैसे आपका नाम? जो वोट देने का जिनको अधिकार है वही तो वोट देंगे, बाकी लोग कैसे वोट दे देंगे भाई? समाजवादी, ये किसने मना किया कि जो वोट का देने का अधिकारी नहीं है वो वोट दे? लेकिन बताओ तो, अब 65 लाख लोगों का वोट काट दिए, अब क्यों नहीं बताते हो? इसमें जितने लोगों का वोट काटे हो, कौन मृत है, कौन इसमें घुसपैठिया है, कौन बांग्लादेशी है, तुमको मिला। लेकिन ऐसा नहीं था। आपकी मंशा सिर्फ एक है कि आप डरे हुए हो। अगर डरे नहीं होते तो मुद्दे पे बात करते। आप पैसे की बात करते। आप कहते हो कि राशन कार्ड माना नहीं जाएगा। 2 लाख करोड़ रुपया आप खाद्यान्न में तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला आज नहीं लिया जा रहा है। आखिर 2 लाख करोड़ रुपया जो खाद्यान्न में बांटा जा रहा है भ्रष्टाचार में जा रहा है, वो कहां जा रहा है? क्या वो राशन कार्ड के जो लोग फर्जी है? राइट जनाब, बीजेपी आइए, बड़े मंद मुस्कुरा रहे हैं चौधरी साहब। देखिए सबसे बड़ी बात है तो ये जो SIR है वो देश में पहली बार नहीं हो रहा, लगातार समय पर होता रहा है। 2004 में हुआ, 9वीं बार पूरे देश में हो रहा है। और मुझे लगता है कि जो प्रक्रिया लगातार समय पर होती रही है, कांग्रेस के शासन में भी हो रही है, और अगर फिर से चुनाव आयोग उस प्रक्रिया को कर रहा है, उसके नियम कानून बनाए हैं, तो उस प्रक्रिया का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अपने दायित्व की पूर्ति नहीं कर रहे हैं। प्रतीक भाई, इस उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 1,38,000 बूथ हैं। उस बूथ पर BLA भी रहता है, BLO भी रहता है। हर राजनीतिक दल का एक प्रतिनिधि एक बूथ पर अनिवार्य रूप से रहना चाहिए। लेकिन अभी जो जानकारी आई है, न तो समाजवादी पार्टी के और न तो कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट ये घोषित कर पाए हैं, बना पाए हैं। वास्तव में बूथ पर सरकारी अधिकारी है, उसके साथ हर राजनीतिक दल, चाहे वो केंद्र का हो, चाहे वो राष्ट्रीय हो या प्रादेशिक हो, उसको अपना एजेंट नियुक्त करना है। 12,000 से भी कम BLA कांग्रेस ने नियुक्त कर पाए हैं और समाजवादी पार्टी अभी 1 लाख का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है।
अगर आपका एजेंट जमीन पर बीएलओ के साथ काम नहीं करेगा तो आप कैसे अपने मतदाताओं के लिए सहयोगी हो पाएंगे? आप केवल चुनाव के समय आएंगे, लेकिन ऐसी प्रक्रिया होगी तो घर पे चादर ओढ़ के सो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि अगर जागरूकता से करेंगे तो देश के अंदर जैसे एक कपड़ा लगातार पहनिए, कुछ दिन बाद उसको धोने की जरूरत होती है। तो यह परिमार्जन है वोटर लिस्ट का। जो लोग छूट गए हैं, जो लोग कहीं चले गए हैं, जो लोग मर गए हैं, निश्चित रूप से सूची परिमार्जित होनी चाहिए और इसीलिए यह प्रक्रिया हो रही है। निश्चित रूप से यह प्रक्रिया और परिमार्जित करेगी। राइट, टेकिंग योर पॉइंट। जी जनाब सुरेंद्र राजपूत जी। बड़ी अच्छी बात कही संजय भाई ने, और इस तरीके की बात लोकतंत्र में होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं जी। लेकिन गिरिराज सिंह जी के मरे हुए रिश्तेदार एसआईआर में जिंदा हो जा रहे हैं। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। गिरिराज सिंह के मरे हुए रिश्तेदार एसआईआर की वोटिंग लिस्ट में जिंदा हैं। और नल, नील, कोल, भील, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, महिला, नौजवान, किसान, जिंदा लोग जो हैं वो वोटर लिस्ट में मरे हुए हैं। देखिए, मैं जो प्राथमिक बात कह रहा था, अगर गिरिराज जी के पिताजी वहां पर मृत हैं और उनका नाम है, तो इसका मतलब है कि वहां पर काम करने वाला उस बूथ पर कांग्रेस पार्टी का जो बीएलओ है वो नकारा है। और अगर राजनीतिक दल अपने प्रतिबद्ध मतदाताओं की रक्षा करने के लिए नकारा हो जाएंगे तो निश्चित रूप से लोकतंत्र कमजोर होगा। लोकतंत्र को मजबूत करना है, राजनीति को छोड़िए, वोटर लिस्ट पर जाइए, बूथ पर काम कीजिए और इस वोटर लिस्ट को दुरुस्त कीजिए। और मुझको लगता है कि वोटर लिस्ट अगर दुरुस्त होगी तो लोकतंत्र मजबूत होगा। और इस वोटर लिस्ट को मजबूत करने के लिए ही एसआईआर का अभियान है। आप सब भाग लीजिए, कोई कमी हो उसको बताइए, राजनीतिक दल के दरवाजे को खटखटाइए और मजबूर कर दीजिए राजनीतिक दल को कि तुम अगर हमारे वोट की रक्षा करने के काबिल नहीं हो तो देश पर शासन करने के भी काबिल नहीं। क्या बात है जी। बढ़िया, मैं संजय भाई को फिर से बधाई देता हूं। होना चाहिए ऐसे लोकतांत्रिक लोग, अगर भाजपा में है तो अच्छी बात है। लेकिन मैं फिर से संजय भाई को एक चीज याद दिला दूं और आपको भी याद दिला दूं। जी बिल्कुल। 3 स्तर पर वोटर लिस्ट बनती है साथियों, आप सब लोग भी सुन लो। पहले स्तर पर बीएलओ और बीएलए का काम होता है, दूसरे स्तर पर भी राज्य सरकार का काम होता है, राज्य सरकार। लेकिन जब वो फाइनल लिस्ट आती है ना, फाइनल लिस्ट आती है केंद्रीय चुनाव आयोग यानी ज्ञानादेश से। रिकमेंड कौन करता, पहला वाला दूसरा वाला? हाँ, पहले और दूसरे वाले की रिकमेंडेशन पे तीसरी आती है। और वो जब ये खेल करते हैं कि गिरिराज सिंह के मरे रिश्तेदार जिंदा कर देते हैं और तो वही तो वो आपको बता रहे थे कि कांग्रेस का अगर मौजूद है। आप गलत फहमी में, फिर से मैं बताता हूं, फाइनल वोटर लिस्ट, तीसरे नंबर की वोटर लिस्ट जो चुनाव के समय आती है, चुनाव के समय 7 करोड़ 42 लाख मतदाता बिहार में वोटर लिस्ट फाइनल की एसआईआर के बाद भारतीय जनता पार्टी के मित्र ज्ञानी राजपूत, मैं आपसे एक बात कहता हूं। आप बार बार एसआईआर को दोष ठहरा रहे हैं। सवाल तो यह है कि आप चुनाव लड़े और 6 मात्र सीटें जीत पाए, तो क्या हुआ? मतलब आपका कनेक्शन तो कहीं हो नहीं पा रहा है और चोट कहीं है और इलाज कहीं आप कर रहे हैं। आपका सवाल अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के इकोसिस्टम की विवशता बता रहा है। ठीक है, आप कह सकते हैं, आप यू आर फ्री टू से, यू आर फ्री टू से। कहा ना, मैं इससे ज्यादा आपको नहीं कह सकता। आपके कोई साथी होता तो उसको बताता। तो आपका सवाल आपकी विवशता बता रहा है। हम 6 सीटें जीते लड़े ना, लेकिन आप हमको यह बताइए, हम इन 10 हजारियों से कैसे लड़ पाएंगे? हमारे पास तो अडानी का पैसा है नहीं, हमारे पास तो ये सब चीजें हैं नहीं कि 10-10 हजार रुपए दे करके हम लोग वोट खरीद पाए और एक जिले में 62 हजार वोट काट करके और 10-10 और 12 हजार वोटों को हम क्या नाम खरीद पाए। सुरेंद्र राजपूत, एक सवाल का जवाब आप और दीजिए। बिल्कुल। अच्छा, आप ही बोलो। 2009 में 50 हजार कर्जा माफ करके आप ही ने खरीदा है वोट। अब अपने गिरेबान में देखे, एक अंगुली उठाते और 3 अपनी तरफ इशारा करती है। किस मुंह से बोल रहे हैं? कांग्रेस के नेता बता रहे पूरे देश में सफाया होता चला जा रहा सिर्फ तुम्हारी गलत नीतियों के। सुरेंद्र राजपूत क्योंकि पढ़ने लिखने वाले प्रवक्ता है, मैं उनसे सवाल का एक सवाल पूछता हूं। गुजरात में गए आपको कितने साल हो गए हुजूर? 40 साल के लगभग। सरकार आपने 77 के बाद से बंगाल में नहीं बनाई है। और बिहार, आप बताइए कब आपने स्वतंत्र रूप से सरकार बनाई हो? तो मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि तब एसआईआर लग रहा था या तब ईवीएम था,
तब कौन सी चीज थी, कौन सा सिस्टम काम कर रहा था? गुजरात में नहीं, बिहार में नहीं, बंगाल में नहीं। तो आपसे जानना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश जहां मैं खड़ा हूं, अब आप बताइए हुजूर। सर देखिए, परिचय दीजिए। मैं आफ्ताब आलम भाजपा कार्यकर्ता हूं और मैं ये बताना चाहता हूं सर, कांग्रेस 35 सालों से उत्तर प्रदेश में नहीं है। क्यों नहीं है? मुझे ये बताइए क्यों नहीं है। मुझे ये नहीं है तो मुझे मालूम है। अंदर आइए, अंदर आइए आफ्ताब जी। हाँ जी, आफ्ताब आलम जी। जी जनाब, यही लखनऊ के बाशिंदे हैं? मैं देवरिया का हूं सर। देवरिया के हैं जी, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस अपनी नीतियों की वजह से विफल होती गई। उन्होंने क्या किया? दंगे करवाए, मुसलमानों को मरवाए, मेरठ में मरवाया, मुरादाबाद में गोली चलवाई। आज जो है उनके मैं एक बात मैं कहूंगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई रूलिंग पार्टी ये कैसे करवाएगी? ये तो नहीं करवा सकती भाई। आप देख लीजिए सर, 35 साल से क्यों नहीं आ रही है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में? आप बता दीजिए क्यों? क्योंकि उनका दोहरा चरित्र है। ये बात सही हो सकता। जी मैं आया। जी जनाब। कांग्रेस 35 साल से इसलिए नहीं है, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला, रॉबर्ट वाड्रा जमीन अधिग्रहण वाला मामला, इसलिए कांग्रेस नहीं है। हम लोग 1200 बूथों पर संपर्क किए, छोटे से कार्यकर्ता भाजपा के हैं। अगर इनके किसी सक्षम नेता से पूछ लिया जाए कि विधानसभा में कितने बूथ हैं, कितने सेक्टर हैं, क्या है आपकी संरचना है एक संगठन की, बता पाएंगे? जब ये हवा में है, इनका उद्देश्य घोटाला करना है, तो कहां से आएंगे? राइट, मैं आया। जी जनाब, आ रहा हूं। जी अग्रवाल साहब आगे आइए। RLD। देखिए, अच्छा है कांग्रेस वाले बधाई देना सीख गए, बार बार बधाई दे रहे हैं और इनको भी 27 में बधाई देनी है, 37 में बधाई देनी है, इनको 47 में भी बधाई देनी है और ये बधाई देते रहेंगे। और आप इधर ही रहेंगे और बधाई लेंगे। हाँ बिल्कुल। ये भी बताया, देखिए बात बराबर के करा करिए, इधर ही रहेंगे और इधर से ही बधाई लेंगे। हम देश के निर्माण के साथ हैं। हम राष्ट्रीय लोकदल थे, राष्ट्रीय लोकदल हैं और राष्ट्रीय लोकदल रहेंगे। हमारा हैंडपंप कल भी पानी दे रहा था और कल भी पानी देता रहेगा। माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में हम निरंतर राष्ट्र का निर्माण करते रहेंगे। एक बात और है, विपक्ष वालों को मैं बताना चाहूंगा, खरगोश बनो, क्योंकि कछुआ सिर्फ किताबों में जीतता है। खरगोश बनने से ही आपका काम चलेगा। कछुआ बन के अगर चलोगे ना, खाली चुनाव निकलोगे, चुनाव के बाद उसके बाद विदेश चले जाओगे, विदेश यात्रा पे, तो उससे काम चलने वाला नहीं है। ये पूरा देश जानता है कि किसके नेता विदेश यात्रा पे जा रहे हैं। अग्रवाल साहब ने सही कहा, बधाई कहीं लो कहीं शिफ्ट कर जाओ। इन्होंने एक चीज और कहा कि खरगोश बनो, चतुर बनो, कहीं से राज संभालो, कहीं जाके शिफ्ट हो जाओ। ये इनकी पुरानी आदत है। लेकिन रही बात, देखिए ऐसा है, समाजवादी पार्टी तो हमसे ही उपजा हुआ बीज है। 1989 में अगर चौधरी अजीत सिंह को धोखा ना दिया होता तो इनका तो अस्तित्व ही ना होता। आज अस्तित्व विहीन खुदा भारतीय जनता पार्टी में जाकर के बोलने की हिम्मत नहीं है, अपने मुद्दों पर बात करने की हिम्मत नहीं है। अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ, छठी का दूध याद दिला दिया गया। 12 सीटें और भी हम जीते थे। आप कह रहे हैं कि चुनाव SIR की बात कर रहे हैं, इनसे कहां लड़ा जाए? ये DM के द्वारा, अमित शाह के फोन के द्वारा, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, बांसगांव, तमाम सीटें इन्होंने जबरदस्ती ले। बेईमान पार्टी है। देखिए, मैं अगर उधर रोक सकता हूं किसी को कि भाई ऐसा ना कहो, तो ध्यान आप भी रखिए। देखिए, मैं तो ये कहता हूं, अगर आपके साथ जनता है और 50,000 वोट कट गया तो 500 लोगों को लेके धरना दो ना, जिनका नाम कटा हो लिस्ट से। आप तो 50 लोग नहीं इकट्ठा कर पाते हो धरना देने के लिए, आप चिल्ला रहे हो 50,000 आदमी कट गया। मैं आया, मौलाना आया। जितना इनके पीछे क्या चले? अरे रुको, अरे रैलियों में होते हैं, उतना समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को देखने के लिए होते हैं। इनकी हिम्मत बताएंगे हमें, ये रैली बताएंगे हमें, जिनका कोई जनाधार नहीं है, ये रैली बताएंगे। अखिलेश समाजवादी पार्टी के गुंडा देखिए, समाजवादी। अरे रुको यार, अरे नहीं रुको यार, लखनऊ ले भाई, देखो ऐसा ना करो, लखनऊ की बदनामी होती है। हाँ जी। पत्रकार महोदय, आप जनता की भी बात करिए। अभी 500 mg पैरासीटामॉल और 650 mg की बात हो रही थी। फर्जी दवाएं चल रही तो असर कहां करेंगी? उस पर सरकार क्या ध्यान दे रही है? डुप्लीकेट दवाएं बिक रही पूरे उत्तर प्रदेश में। लोग त्राही कर रहे हैं, दवा खाते हैं, डॉक्टर कहता है दवा लिख दे रहा हूं, ले लो। और कहीं कहीं तो जो सरकारी पर्चा 1 रुपए बनवाते हैं, उस पर दवा नहीं लिख रहे हैं, केवल एक छोटी पर्ची पर लिख के कहते हैं बाहर से ले लो। यही भारतीय जनता। आप देखिए, मैं तो बिंब बांधने वाला आदमी हूं, मैं भाई उतना बड़ा पत्रकार नहीं हूं, लेकिन मैं आपका नाम जानना चाहता हूं। मैं लालजीत यादव हूं, आजमगढ़ से आता हूं, अभी गया था अस्पताल में। नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आता हूं यादव जी, मैं आता हूं। दवा की बात हो रही थी,
नहीं, कोई बात नहीं, कहने दीजिए, उनको पूरा बोलने का हक है। और उन्होंने बात नहीं, देखिए, अगर कोई बात उन्होंने देखी होगी तो बोले नहीं साहब, बोलने दीजिए। तिवारी जी भी बहुत अजब आदमी है। तिवारी जी सामंजस्य से बैठा लिए, वरना मैं तुरंत आपको यहां से अलग करूंगा। दवा की बात हो रही थी तो मुझे एक यूनिवर्सिटी याद आ गई, बड़ी चर्चा में है, अल फलाह। अब आप दवा से उसको जोड़िएगा नहीं, मैंने कहा दवा से मुझे याद आया, और अब इसका कोई तुक नहीं, लेकिन ये बात कही गई जमाते उलमाए हिंद की तरफ से, और उन्होंने कहा कि मुसलमान, कोई भी मुस्लिम आदमी जो है कहीं भी वाइस चांसलर नहीं हो सकता। मैं आ गया। अरे रुको यार, ऐसे कोई फरमाइशी प्रोग्राम में मैं आ जाऊंगा, मुझे बात रखने दो, फिर आ जाओ, बात सुनो पहले फिर आऊंगा। उन्होंने कहा कि कोई भी यूनिवर्सिटी में कोई भी आदमी वाइस चांसलर नहीं हो सकता हिंदुस्तान में। न्यूयॉर्क में मेयर हो सकता है, लंदन में कोई मुस्लिम मेयर हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में कोई वाइस चांसलर तक नहीं हो सकता यूनिवर्सिटी में कोई मुसलमान। ये बात जमाते उलमाए हिंद की तरफ से, अरशद मंदी की तरफ से कही गई। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं शिया धर्मगुरु हूं और मेरा ताल्लुक उन लोगों से नहीं है बिल्कुल। जिन्होंने बयान दिया है असद मदनी साहब, उनका बहुत बड़ा यहाँ पे हौजा है, मदरसा है, हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान जो है सबके लिए था, सबके लिए है। यहाँ पे आजादी है, दुनिया में एक वाहिद ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे हर इंसान को आजादी है, कोई भी मुश्किलात नहीं है, बेहतरीन सरकार चल रही है। हमारी कमी है, मान लीजिए जो हो रहा है, चुनाव आयोग कर रहा है, इसमें क्या मुसीबत है? आपके पास जो है बाकायदा वो कहते हैं कि आगे आइए, वो कहते हैं कि आप नाम काट देते, देखते ही जैसे कि इनको देखा वैसे ही नाम काट दिया, बकौल उनके। हाँ। हम देखिए, ऐसा है कि जो हर घर में पर्चियां आ रही है, बाकायदा पेपर आ रहे हैं, आप सही तरीके से भरिए। बहुत सी बेटियां ब्याह के वहां चली गई हैं, वहां से यहां आ गई हैं, बहुत से लोग मर गए हैं, तो जाहिर ये तो होना ही चाहिए है। और ये कहना कि वोट कट जाएगा, वोट किसी का नहीं कटेगा, आपको भरोसा रखना चाहिए सरकार के ऊपर। और अगर सरकार गलत करेगी तो आप कह सकते हैं, क्योंकि हमारा मुल्क भारत आजाद है, हर इंसान को अपनी बात कहने का हक है, हर पार्टी को अपनी बात कहने का हक है। मुल्क के अंदर शांति बना रखिए, मोहब्बत से रहिए, प्यार से रहिए। दरअसल वही बात है, बीमारी कहीं है, इलाज कहीं हो रहा। बिन्नू, समाजवादी पार्टी, एक वोट काट के दिखाओ जरा, अरे बाकी को छोड़ दो, इनका वोट काट के दिखा दो, तुम काट के दिखा दो, आसमान ऊपर से नीचे ले आएंगे। रुको, जेब में हाथ ना डालो, बिल्कुल मैं जानता हूं तुमने जेब में हाथ डाला। तुम किसी का भी एक वोट काट के दिखा दो, संभव ही नहीं है। यही कह रहा हूं जनाब, ये यूपी है। हाँ। ये गुजराती यहाँ वोट नहीं काट पाएंगे, यहाँ समाजवादी लठ लेके, समाजवादी नीति लेके नहीं। कौन चीज? जोर से बोलो न जाओ। अच्छा, चुनाव आयोग चाहता है कि लठ लेके आए तो लठ ही लेके आएंगे, ये यूपी है। अच्छा भैया, तुम आप नहीं, ये कोई नहीं, ये शब्द नहीं संभालोगा। नहीं, अरे ये लठवादी भाषा ठीक नहीं है। अरे आओ, ठीक, कोई बात नहीं, ये प्रेम का लठ है, ये ब्रज वाला लठ है, वो लठ मार होली होती वो वाला लठ है। हमने सुलझा दिया मामला, फिर मत बोलना। अरे जा यार तुम्हें। जी जनाब, मैं आ रहा हूँ। हाँ जी हुजूर। सबसे पहले लखनऊ की सरजमीन आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। वाह क्या बात है, बहुत बहुत हुजूर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या नाम है साहब? मोहम्मद अकील खान। एक शेर से अपनी बात की शुरुआत करूंगा। इरशाद। न तेरा है न मेरा है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है। जो नदियां मिल गई वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। जिस तरीके से अभी आरएलडी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, तो आरएलडी के प्रवक्ता जिनका नाम ले रहे जनाब अजीत सिंह साहब, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ इस वजह से मिले हैं कि वहां मलाई मिल रही है, मलाई खाने के लिए वहां पर गए हुए हैं, वरना समाजवादी पार्टी के साथ में ये कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। और अभी सभा के प्रवक्ता कह रहे थे कि राज्यसभा कोई बनाएगा और मलाई कहीं जाके चाटने काम करेंगे, ये आरएलडी प्रवक्ता की बात है। ठीक है। अरे भाई देखो भाई, मलाई किसको अच्छी नहीं लगती है, मैंने कह दिया भाई, मैंने कह दिया। हाँ जी सर, मैं एसके सिंह लखनऊ से। मैं सपा के अपने प्रवक्ता महोदय से बड़ा अदब से लिहाज से पूछना चाहूंगा, जो अपना यहाँ इस मंच पर पब्लिक प्लेस पर प्लेटफॉर्म पर जो आक्रामक रवैया दिखा रहे हैं,
ये अपनी पार्टी की अपनी विचारधारा को दर्शा रहे हैं। पहली बात मैं बता दे, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। मैं बिन्नू जोर से बोलो आई लव यू। किसको बोले? अरे दुनिया को बोलो आई लव यू, जनता को बोलना आई लव यू। जी बस अब मैं इतना कहना चाहूंगा कि नजर का तो इलाज हो सकता है, लेकिन नजरिए का इलाज नहीं हो सकता है। और कहना चाहूंगा अभी जो भाई साहब बोले हैं, मैं बताना चाहूंगा कि कातिल गुनाह करके जमाने में रह गए। ये देखिए लखनऊ है भाई, ये शेर आपकी, ये बात आपके लिए है। ये लखनऊ है, यहाँ बात अगर जिस तरह से करेंगे जवाब उसी तरह से दिया जाएगा। उन्होंने शेर बोला, इधर जवाब शेर से ही आएगा। जी बात हमारे माननीय योगी जी कहते हैं कि जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में जवाब दिया जाएगा। शेर क्या था? कातिल गुनाह करके जमाने में रह गए, जो थे शरीफ अश्क बहाने में रह गए, और पथराव का जवाब तो हम भी दे सकते थे, मगर हम दिल के आईने को बचाने में रह गए। सिंह साहब, ये तन्हाइयों में शेर पढ़ते हैं या यूं ही अपना? तन्हाइयों में जो माहौल, जो परिस्थिति, जो एक क्रिया प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं। हाँ। हम कह रहे हैं कि देश के विकास के, प्रदेश के विकास पर, शिक्षा स्वास्थ्य पर बात करिए, उस पर आवाज उठाइए, हम आपके साथ देंगे। लेकिन आप देश जोड़ने के नाम पर देश तोड़ने वाला काम करेंगे तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप कहेंगे लठ उठाएंगे तो लठ तो नहीं उठेगा। जनाब आया में जी, जनाब भैया क्या नाम है? अभी जो भाजपा वाले और आरएलडी के जो लोग बोल रहे थे कि धरना नहीं हो रहा है, 69,000 भर्ती, गली गली बेचारे सब मंत्रियों के घर गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। मायावती जी ने इको गार्डन बनाया था, लेकिन भाजपा के सरकार ने उसको एक जेल बना दिया है। जो भी धरना कोई करता है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, कहीं भी, तो पूरा वहीं को वो लोग जी। तो मैंने धरना होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अच्छा ये बताइए, लोकतंत्र है, मैं बैकवर्ड से आता हूं, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ता हूं। बिल्कुल, और अब ये बात कहने का तो अधिकार है। भाजपा वाले सब तुरंत लीजिए, ईडी पीडी पुलिस मैं रुको, तुम ही तो, अरे नहीं, अभी इन्होंने कहा है कि योगी जी ने कहा है कि जो जिस भाषा में समझेगा उसको भाषा में। अरे रुको यार, रुको नहीं, अरे तुम क्या बताओगे? बस खड़े हो वहां पे। हम कह रहे हैं वहां खड़े हो। शासन की सरकार। प्रतीक भाई देखिए, अभी बात हुई दवा की, तो 500, 650, कुछ दिनों बाद इनको 1000 और 1500 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि जो बिहार का रिजल्ट आया है वो स्पष्ट जनादेश है कि भाजपा और एनडीए जो सहयोगी दल है उनके साथ सारी जनता का झुकाव है। 2 लाइनें मैं भी सुना देता हूँ। इफ्तियाद इसके रोता है क्या, आगे देखिए होता है क्या। बीजेपी विल रिस्पॉन्ड, एंड द कांग्रेस। हाँ जी, देखिए मैं मूल मुद्दे पर बात करना चाहता हूं। बात तो एसआईआर पर हो रही थी, लेकिन जब एसआईआर के खिलाफ तर्क नहीं लगे तो दूसरे राजनीतिक दलों ने दूसरी बात उठाना शुरू की। जैसे राजपूत जी ने कहा था कि जो लास्ट लिस्ट निकलती है वो तो कहीं और से आती है। आपको भी, सारी जनता को भी मैं कहना चाहता हूं, इनको भी याद दिलाना चाहता हूं, जब चुनाव होता है, कोई अपना नॉमिनेशन कर देता है तो उसके बाद भी वोटर लिस्ट में परिवर्धन, संशोधन और विलोपन होता है। आखिरी डेट के बाद भी, आखिरी डेट के बाद भी होता है। और वो एनेक्सर आता है हर बूथ पर, पोलिंग पर जो आपकी मतदाता सूची होती है उसमें भी आपकी आपत्तियां शामिल की जाती हैं। लेकिन अगर राजनीतिक दल अपने राजनीतिक दायित्व की पूर्ति नहीं करेंगे, घर में बैठकर सोएंगे, जनता के बीच में नहीं जाएंगे, जनता के दर्द के हमदर्द नहीं बनेंगे, तो निश्चित रूप से ऐसे गलत तर्क जुटाएंगे। और वो राजनीतिक दल जो अपनी सत्ता में आने पर लोगों के गले काट दिया करते थे, वही कहते हैं हम डंडा उठाएंगे, और इसीलिए जनता उन्हें सत्ता से दूर कर दे। तुम्हें नहीं कह रहे थे, तुम्हें नहीं कह रहे, अरे तो जबरदस्ती आ गए। तुम्हें नहीं कह रहे थे, तुम्हें नहीं कह रहे। तो वापस नहीं ले रहा हूं, मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने कहा ना, योगी जी ने कहा जो भाषा में समझेंगे समझाएंगे। हमारे भी पीडीएफ प्रहरी जिस भाषा में समझेगा उसको समझाएंगे, लेकिन एसआईआर में नाम नहीं कटने देंगे। पूरी तरह तैयार है। तो बहुत अच्छी बात है, तैयार हो तो तुम लोकतंत्र बचाओ। देखिए यही होता है कि जो सिद्धांत की बात करता है सिद्धांत पर नहीं कर चलता। पीडीए की बात करने वाले बिहार में गए, पीडीए के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार, जो कुर्मियों के देश के सबसे बड़े नेता थे, उनको हराने कौन पहुंचे? पीडीए की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव। ये है विचारधारा, और ये है विचारधारा को अपने ही सिद्धांतों के आधार पर रौंद देने वाले राजनीतिक दल। एक मिनट को, हाँ जी जनाब। देखिए ऐसा है
जो वो कह रहे हैं, दूसरे बच्चे को पैदा करने में खुशी मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को उम्मीदवार था ही नहीं वहां, और ये कह रहे हैं कि मतलब बच्चा कौन पैदा? नीतीश कुमार उनके बच्चे थोड़ी ना हैं। वो तो जयप्रकाश नारायण के बच्चे हैं। जेपी आंदोलन से उत्पादन है। ये बात कर रहे हैं कि वो पिछड़े हैं। ये बताएं तेजस्वी पिछड़े नहीं है, ये बताएं। जब आप अपनी साइकिल पे नहीं बैठा पा रहे हो कांग्रेस को, तो क्या करें हम? देखिए, साइकिल ही दिल्ली जाएगी। साइकिल दिल्ली जाएगी जनाब, मैं आपसे पूछ चुका हूँ। लो आप पूछो, क्या बोलो, खड़े हो। क्या नाम है बेटा? मुकेश सिन्हा है मेरा नाम। मैं एक टीचर हूँ। मुझे ये पूछना था। टीचर हैं जी, प्रोफेसर हैं जी जी। मुझे पूछना है, हम लोग को कब तक ये जाति और कास्ट में लड़ाएंगे और हम लोग को धर्म के नाम पे लड़ाएंगे? अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। ये पूछना है कि आप लोग हम लोग को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे कब तक लड़ाएंगे? सभी को एजुकेशन देने की बात करिए ना, आप लोग हमेशा वही बोलते हो जी, और जवाब देंगे ना। एकदम सही। तो मैं यही तो कह रहा हूँ। तो पीडीए नहीं, मैं तो कह रहा हूँ तुमको पीडीए बनाया है। 1000 के नोट पर वोट लोगे। मुद्दों की बात करो, शिक्षा की बात करो, रोजगार की बात करो, महंगाई की बात करो, किसानों की बात करो। वो सवाल 2024 में नहीं कर पाए, हार गए। अरे भाई, फिर हारेंगे, मैं कह रहा हूँ। सवाल पूछा है पीडीए पे जी, बिल्कुल है। हाँ जी, पहली चीज तो मैं इस नौजवान प्रोफेसर से पूरी तरीके से सहमत हूं और चाहता हूं कि पूरी सदन इनका ताली बजा करके स्वागत करे। पूरी तरीके से सच है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट लेना, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता अचानक से पिछड़ी जाति के हो जाते हैं नकली तरीके से। खुद की मोदी जी ने मोदी की जात को पिछड़ी जाति में, घाची जाति को कर दिया। सच बात यह है कि आज की डेट में नल, नील, कोल, भील, पिछड़े, दलित, आदिवासी, महिला और नौजवान और किसान का जिस तरीके से क्या नाम ये लोग वोट ले रहे हैं, और उसके बाद सारा के सारे संसाधन का हक सिर्फ और क्यों दे रहे हैं वोट उनको? कुछ ना तो बात होगी ना। क्यों विश्वास बनता, क्यों क्रेडिबिलिटी बनती है? क्यों नहीं बना पा रहे हैं आप? अपनी बात क्यों नहीं कन्वे कर पा रहे हैं? SIR 10,000 ये सारी चीजें जिस दिन सामने, राइट, 72,000 यूपी में कौन बांटने के लिए अपने मैनिफेस्टो के अंदर लेके आया था? पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है। 72,000 रुपए कौन लेके आया था? प्रतीक भाई, इसका जवाब आज की डेट में मैं कभी टिप्पणी नहीं करना चाहता था चौधरी अजीत सिंह पर और चौधरी चरण सिंह पर, लेकिन मजबूर कर रहे हैं। आज लोकदल जो है पूरे देश के सामने, आपका ये जो नेशनल चैनल है न्यूज 18, उसके सामने किसानों की कर्ज माफी को गलत ठहरा रही है। किसानों की कर्ज माफी को जो लोकदल गलत ठहरा रही है, वो किसानों की हितैषी कैसे हो सकती है? कर्ज माफी किसानों की आगे भी होगी। जी, मैं आ रहा हूं। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से एक सवाल करना चाहता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता से एक सवाल करना चाहते हैं जी। ये हमारे युवराज आजकल हैं कहां? युवराज कहां है? कोई परमाणु की खोज तो नहीं करने गए? नए दूसरे बंगाल के इलेक्शन में फोड़ेंगे जाकर के वो? लखनऊ में तंज का बड़ा मामला है जी। हाँ जी, मैंने पूछ लिया। आपने? सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे थे कि ले लेंगे भाई, तो लखनऊ का आदमी आराम से बोलता है। भैया जी, सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे थे कि कांग्रेस धर्म की राजनीति नहीं करती है। इनके एक बहुत प्रबुद्ध प्रधानमंत्री ने लाल किले के भाषण में कहा था कि देश के संसाधनों पर प्रथम हक अल्पसंख्यकों का है। तो क्या ये धर्म की राजनीति नहीं कर रहे? क्या ये धर्म की राजनीति नहीं है? जी, देखिए, ये देश का सौभाग्य है कि आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी हिंदुस्तान की सत्ता पर काबिज हुए और जाकर करोड़ों हिंदुस्तानियों के जो मान सम्मान में बढ़ोतरी हुई। वरना आज इन कश्मीर के अंदर क्या होता था? हमारे सैनिक के ऊपर पत्थरबाजी होती थी, उनको गाड़ियों में बांध करके जो है ले जाया जाता था। ठीक, राइट, हाँ। इसलिए कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल सत्ता में नहीं आना चाहिए। ये थोड़ी ना, आप थोड़ी तय करेंगे, ये तो जनता तय करेगी। हाँ, जनता ही। हाँ, तो बैठिए ना। हाँ सर, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में सब जगह चुनाव आयोग सही है, लेकिन जहां आप हार रहे हैं वहीं बस चुनाव आयोग गलत है। सर, मीठा मीठा गप गप और तीखा तीखा थूक थूक। और सर एक चीज और बोलूंगा सर, SIR आने के बाद से पश्चिम बंगाल में सर 150 लोग घुसपैठिए डेली भाग रहे हैं। सर ये न्यूज है, ये कहने में रिपोर्टिंग न्यूज है। सर क्यों हो रहा है ऐसा? और सर डेली समाजवादी पार्टी बताएगी इसका जवाब। क्यों भाग रहे हैं? बताओ भाई, आओ। वही तो हम पूछ रहे हैं। वही ये पूछ रहे हैं जी। देखिए, बड़े चुपचाप, बड़े क्या नाम है तुम्हारा? खड़ो। प्रेम सिंह का क्या काम करते हो? BSc नर्सिंग। BSc नर्सिंग। तुम तो सबसे पहले बोले थे। यस सर। अब किसको पकड़ लाए?
अरे सर दीजिए। किसको ले आए हो? दोस्त है मेरा। हैं? दोस्त। दोस्त है? यस सर। तो ये कोई वो चल रहा है, डिबेट चल रहा है, दोस्त को फिर दोस्त को बुला के ले आओगे? हैं? अरे नहीं सर। हाँ? ये कैसा दोस्त है तुम्हारा? अरे एक क्वेश्चन है उसका। तो तुम ही पूछ लो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इन नेताओं को पता कैसे चलता कि वोट चोरी हो रही है? बस इतना पूछूंगा, बताइए। वो उनसे पूछिए, वो कुर्ते वाले से पूछिए। कौन कुर्ते वाले? कुर्ते वाले अंकल से। बोल तो रहे हैं इतनी देर से, उनसे पूछे उनको पता कैसे चलता कि वोट चोरी हो रही है? भाई जब वो हार जाते तो पता चल जाता है कि